हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चिनापत की फादर कुछ ट्रबल हो जाती है। वहाँ पर नीट को गुस्सा होता है, वो चिनापत को घूरती है और उसे कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अब बेहतर ये होगा तुम यहाँ से चले जाओ। तभी उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ रुकूंगा। लेकिन नीट मिसेस आपा से कहती है कि अपने बेटे को यहाँ से लेके चली जाए और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर से दिखाते हैं कि सैन बाहर निकलती है तो पैट को देखती है, उसे देखकर खुश हो जाती है। तो उसे कहती है तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? तो उसे बताता मैंने नीट से लिया था। तभी फिर वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैं कुछ मेडिसिन और खाने के लिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। तभी वो उसको हैरानगी से देखती है तो वो उसे कहता है कि जब एक मर्द भी एक औरत की केयर करता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है। तभी वो खुश हो जाती है, दोनों हक करते हैं और वहाँ पर इनका पैचअप हो जाता है। इधर से दिखाते हैं कि चनिका भी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो आंटी सैंग से पूछती है कि मेरे फादर की तबीयत कैसी है, तो वो बताती है कि अब कुछ वो स्टेबल है। तभी फिर वहाँ पर वो रोने लग जाती है और उसे कहती है कि मैं अपने फादर का सामना कैसे करूँगी, वो तो यही समझेंगे मैंने अपनी गैरत बेच के घर खरीदा है। तभी आंटी सैंग उसे समझाती है ऐसा नहीं है, सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे फादर भी सब कुछ समझ जाएंगे। तभी वो चिनापत का भी डिस्कस करती है, उनके गुस्से की बात को भी डिस्कस करती है। तो आंटी सैंग कहती है कि चिनापत ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, हाँ वो गलत था लेकिन उसने जान के ऐसा नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वो उसे कहती है कि मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने आगे लाइफ में आगे क्या करना है। इधर से दिखाते हैं कि पैट और सैन बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि चिनापत मिसेस आपा के साथ आता है। जैसे ही वो पैट को देखता है तो वो चिढ़ने लग जाता है कि अभी तुम मेरी वाइफ को कॉल करते हो और अब यहाँ पर तुम रंग रंगीलियाँ मना रहे हो। तभी वो उसको मारने के लिए आता है तो सैन उसको रोकती है कि नहीं चिनापत, ऐसा नहीं है, ये इसने नेट को इसलिए कॉल की थी क्योंकि इसने एड्रेस पूछा था कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी फिर वो चुप हो जाता है और वहाँ पर ही मिसेस आपा भी खुश हो जाती है कि अब तुम दोनों का पैचअप हो गया, अब तुम लोग आपस में ठीक रहना। और वहाँ पर ही चिनापत थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। अब दिखाते हैं कि चिनापत भी अपने रूम में होता है और वो अपनी वाइफ के लिए कुछ उदास और परेशान होता है और निट भी चिनापत के गुस्से को लेकर थोड़ा अपसेट होती है। अब ये दोनों अलग अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। जैसे दिखाते हैं कि चिनापत नेक्स्ट डे आता है, दूध और कुछ खाने का सामान लेकर आता है और वहाँ पर ही निट को बताता है कि मैं अपने फादर इन लॉ के लिए ये सामान लेकर आया हूँ। लेकिन वो थोड़ा अपसेट और गुस्सा खड़ी होती है। तभी वो उसके पास आता है और उसको सॉरी करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। तभी वो उसे कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बिल्कुल चेंज हो जाऊँगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। लेकिन चनिका उसको सुना देती है कि नहीं, तुम मुझे उम्मीद मत दो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे झूठी उम्मीद दे रहे हो। तभी वो उसे कहता है मैं ठीक कह रहा हूँ ना, मैं अपने आप को बदल लूँगा। तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे इस तरह की उम्मीद मत दो, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी प्यार कहीं नफरत में ना बदल जाए, मैं इस चीज़ को लेकर परेशान हूँ। तभी वो उसको देखने लग जाता है। तभी वो उसे कहती है कि कुछ टाइम के लिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और वो चुप हो जाता है। अब टोंग चिनापत के घर आता है और जैसे ही चिनापत उसको देखता है तो वो उसके पास आता है तो टोंग उसको ज़मीन के वही पेपर्स दे देता था। उसे कहता है कि मैं ये तुम्हें वापस कर रहा हूँ। तभी वो उसे कहता है ठीक है। तभी उसे कहता है कि हम कोई बात कर सकते हैं। तभी चिनापत कहता है अभी नहीं, कुछ देर बाद बात करना होगा तो आइलैंड पे हम मिलेंगे। अब वो ये कह के जा रहा होता है तो टोंग उसे कहता है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमसे यही पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताओ, क्या तुमने मेरी होने वाली दुल्हन को उसके साथ कोई ज्यादती की थी? तभी चिनापत आखिर उसको गुस्से से कह देता है कि मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ और अभी मैं तुम्हें यही कहूँगा कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। तभी फिर वो उसको ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। अब दिखाते हैं कि सैन और पैट जाते हैं नीट के पास और नीट उन्हें देखकर कहने लग जाती है तुम दोनों का जोड़ा कितना अच्छा लग रहा है। तभी वो खुश होने लग जाते हैं। वहाँ पर ही दिखाते हैं पैट को कॉल आने लग जाती है। अब वो साइड पर जाता है और वहाँ पर ही सैन नीट से डिस्कस करती है कि इसको इसकी गर्लफ्रेंड दोबारा से तंग कर रही है। तभी वो उसे कहती है मैं जाकर पता करती हूँ। अब दिखाते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड मीन होती है और वो पैट से बात कर रही होती है और इसे यही बहस कर रही होती है कि तुम मेरे साथ दोबारा से रहो। तभी उसे कहता है कि नहीं, मेरा अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप हो गया, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। वहाँ पर ही नीट आती है और इसे सवाल जवाब पैट से करने लग जाती है और आखिरकार निट को पता ही लग जाता है कि मीन ही है जिससे वो चैट कर और वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब टॉम थोड़ा सा अपसेट बैठा होता है और वहाँ पर ही पाती उसे कहती तुम किस चीज़ को लेकर अपसेट हो? तभी फिर वो उसे क्वेश्चन करने लग जाता है क्या तुम्हें लगता है कि चिनापत ने उसका रेप किया होगा सीरी का? तभी वैसे कहती है कि फिर आखिर उसने क्यों अपनी जान ले ली थी, कुछ तो उसने ऐसा किया होगा। तभी फिर उसे कहती है कि टॉम तुम इस तरह से क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें किसी चीज़ का शक है या क्या मसला हुआ है? तभी उसे कहते हैं कि एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा शैतान होगा तो वो हर चीज़ में शैतान होगा। मैं ये हैरान हूँ कि चिनापत ने मेरी जान क्यों बचाई है। तभी फिर वहाँ पर भाभी से कहने लग जाती है कि नीट भी इस चीज़ को लेकर कंफर्म है, वो भी यही कहती है कि चिनापत ने सीरी के साथ कुछ नहीं किया होगा। तभी फिर वो कहता है आर यू श्योर? तो कहते हाँ, निट बिल्कुल इस चीज़ को लेकर श्योर थी। तभी फिर पाके जाने के बाद टॉम कॉल करता है निट को और उससे पूछने लग जाता है कि मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें श्योर हो कि चिनापत ने सीरी के साथ कुछ नहीं किया? तो वो उसे कहती है हाँ मैं 100% श्योर हूँ। तभी उसे कहते तुम कैसे कह सकती हो? तभी उसे कहते मुझे पक्का यकीन उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तभी उसे कहता है तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? तभी फिर उसको बताती है कि मैंने चिनापत से इसके मामले में बहुत कुछ पूछा है, उसने मुझे यही कहा था कि सीरी ने कुछ ऐसा किया था, उसकी जान लेने से पहले उसने कुछ ऐसा ज़रूर किया था। तभी उसे कहता है तुम मुझे बता पाओगी कि आखिर उसने क्या किया था? चिनापत ने तुम्हें बताया नहीं? तभी निट कहती है मैंने उससे बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और वहाँ पर ही टॉम सोच में पड़ जाता है।
अब पैट और सैन क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मीन की कॉल्स आने लग जाती है। अब सैन इस चीज़ को लेकर थोड़ा अपसेट और जेलस भी हो रही होती है और वो पैट से सवाल जवाब भी करती है कि आखिर तुम्हें क्यों कॉल करी, तुमने इसका नंबर क्यों सेव किया। तभी उसे कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसको बता दिया है कि हम दोनों की सुलह हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो तंग कर रही है। तभी फिर वो उसको तसल्ली देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सैन शक में पड़ जाती है। अब दिखाते हैं कि चिनापत खाने के टेबल पर बैठा होता है, वहाँ पर ही वो नीट को मिस कर रहा होता है। वहाँ पर ही मेड्स उसे चिढ़ाने लग जाती है कि अगर तुम इतना उसको मिस कर रहे हो तो उसको कॉल कर लो। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि आखिर नीट की खुद ही कॉल आ जाती है। तभी वो खुश होकर उससे बात करता है और वहाँ पर ही अनिका उसको कहने लग जाती है कि तुम्हारा थैंक्स, तुमने नर्स वगैरह के लिए पैसे भिजवा देते। तभी उसे कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। अब नीट उसको कुछ कहना चाह रही होती है, वो कहती भी है कि आई, और वहाँ पर ही चिनापत थोड़ा खुश होता है, लेकिन फिर अचानक वो कहती है बस और कुछ नहीं, और फोन बंद कर देती है। और वहाँ पर ही चिनापत अपसेट हो जाता है। अब चिनापत अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, वहाँ पर ही मिसेस आपा उससे कह रही थी क्या हुआ, तुम बोल कुछ नहीं रहे। तभी वहाँ पर दिखाते हैं कि चिनापत के सामने आंटी सृजन गन तान के खड़ी होती है और वो वहाँ पर फ़ोन बंद कर देती है और आंटी सृजन वहीं हंगामा करने लग जाती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मैंने बहुत सोचा है, मैंने यही किया है कि मेरी सीरीज जब यहाँ से चली गई तो तुम भी इस दुनिया से चले जाओ। अब वो बहुत हंगामा कर ही रही होती है तो अचानक दिखाते हैं कि अचानक उनकी तबीयत खराब होती है और वो बेहोश हो जाती है और चिनापत उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। इधर से दिखाते हैं कि चिनापत हॉस्पिटल ही खड़ा होता है आंटी सृजन के पास। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि टोंगर पाप पीछे से आ जाते हैं और वहाँ पर ही वो पूछते हैं कि आखिर से क्या हुआ है। वहीं आंटी सृजन की जाग होती है और वो कहने लग जाती हैं कि आखिर तुम मेरी शूट से पहले ही बच गई। और वहाँ पर ही पा हैरान हो जाती है कि आपने इसको शूट करने की कोशिश की थी। वहीं आंटी सृजन को पार भी समझाती है और टोंग भी कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तभी उसे कहती वैसे भी मेरे पास कम टाइम है, डॉक्टर्स ने बता दिया कि मुझे लिवर का कैंसर है, वैसे भी मैं मरने वाली तो मैं चाहूँगी मैं चिनापत को भी मार दूँ। अब वो उसको बड़ा बड़ा कह रही होती है और चिनापत वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वो जाता है पीछे से टोंग भी उसके आता है और वहाँ पर ही वो चिनापत से सवाल जवाब फिर से करने लग जाते हैं कि प्लीज़ तुम क्या सीरी का सीक्रेट जानते हो, तुम मुझे बताओ। तभी फिर वहाँ पर चिनापत उसे कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, ये बहुत अच्छा रहेगा कि तुम मुझ पर यकीन करो तो तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। दिखाते हैं कि आंटी सृजन के पास मिसेस आपा और चनिका जाती हैं। वहाँ पर ही जैसे ये लोग जाते हैं और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि आंटी सृजन इनको फिर से बातें सुनाने लग जाती है और बताने लग जाती हैं कि मैंने शूट किया था चिनापत को। वहाँ पर ही मिसेस आपा उसको थोड़ा अफसोस भी करती है और लेकिन उनको थोड़ा सा डांट के खफा होकर चली जाती है कि बस तुम ठीक हो जाओ, लेकिन तुमने गलत किया है। और वहाँ पर ही निट भी उनको अच्छी सी विशेष देकर कहती है कि आपने किया तो गलत है, लेकिन विशेष देकर वो बाहर चली जाती हैं। अब जैसे ही लोग बाहर जाते हैं तो टोंग फिर से आता है और चनिका से कहता है कि प्लीज़ मुझे उस सीक्रेट के बारे में बताओ, तुम प्लीज़ चिनापत से पूछने की कोशिश करो। तभी वो उसको बता देती कि चिनापत मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। और मिसेस आपा भी पूछने लग जाती है कौन सा सीक्रेट। और वहाँ पर ये लोग बता देते हैं कि चिनापत यही कह रहा था कि सीरी ने कुछ किया था, मैंने उससे बहुत पूछा है तो वो यही कहती है कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, इससे एक औरत की रेपुटेशन खराब होगी। और ये लोग सब तजस्सुस में पड़ जाते हैं। अब टोंग और पा आंटी सृजन के कपड़े लेने उनके घर आए होते हैं। तभी वहाँ पर टोंग को थोड़ा शक होता है, वो जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर सीरी ने क्या किया था। तभी वो पा से भी इसके बारे में डिस्कस करता है और यही कहता है कि मान लो कि अगर वो प्रेग्नेंट ना हुई हो चिनापत से भी, या कोई और मसला हो या उसकी लाइफ में कोई और हो, तभी पा उसे कहती भी है कि तुम कैसे अपनी होने वाली दुल्हन पे तुम इल्जामात लगा रहे हो और ये क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। तभी उसे कहता है कि मान लो अगर ऐसा कुछ ना हुआ हो हम कैसे जानेंगे। तभी फिर उसे कहता है कि पा तुम एक काम करना, आंटी सृजन से बातों बातों में जानने की कोशिश करना कि उसकी लाइफ में कितने फ्रेंड्स थे, कौन था, किस तरह से उसका सर्कल था। तभी पा कहती है ठीक है। अब पा हॉस्पिटल में आंटी सृजन से बातें कर रही होती है सीरी को लेकर, उसकी फ्रेंड्स सर्कल के बारे में पूछती है तो आंटी उसको सब कुछ बताती भी है। और तभी फिर बातों बातों में बर्थडे का डिस्कशन भी चल जाता है कि लास्ट बर्थडे उसने कहाँ पर सेलिब्रेट की थी और क्या हुआ था। तभी आंटी कहती है कि जहाँ पर उसने बर्थडे सेलिब्रेट की थी हितियानी एक सिटी है और वहाँ पर टोंग भी उसके साथ था। तभी फिर पा को याद आता है कि टोंग लास्ट बर्थडे पर उसके साथ नहीं था, वो तो बैंकॉक के लिए गया हुआ था। तभी फिर वो वहाँ पर चुप हो जाती है। अब मिसेस आपा भी चिनापत से उसी सीक्रेट के बारे में पूछते हैं और वहाँ पर ही चिनापत उनको कुछ भी नहीं बताता और गुस्से से अपने रूम में आ जाता है। अब जैसे ही वो रूम में आता है तो चनिका भी वॉशरूम से निकलती है। अब वो उसको देखता है और वो गुस्से से बेड पर लेट जाता है। अब जिस तरह से वो लेटा होता है तो चनिका का मूड थोड़ा सा सही होता है, वो उसके पास लेटने के लिए आ ही रही होती है तो दिखाते हैं कि वो साइड पर मूड करके लेट जाता है। तभी फिर वो भी गुस्से से अपना मोबाइल उठाकर किसी दूसरे रूम में जाकर सो जाती है। अब दिखाते हैं कि ये दोनों बेचैन होते हैं, इन दोनों को नींद नहीं आ रही होती, ये दोनों बार बार करवट बदल रहे होते हैं, लेकिन ये लोग गुस्से में एक साथ नहीं सोते। अब टोंग सीरी के ही रूम में होता है, उसको थोड़ी सीरी पे शक भी होता है। तभी दिखाते वो रूम की बहुत ज़्यादा तलाशी लेता है और आखिर उसको एक ईयरिंग मिल जाती है। और जैसे वो ईयरिंग को देखता है तो उसको याद आता है कि इसने तो उसको ये गिफ्ट नहीं दिया था, आखिर ये संभल के क्यों रखे हुए। इधर से पा भी टोंग को बता देती है कि मैंने आंटी सृजन से पता किया है और मुझे एक और बात पता लगी है, सीरी ने झूठ कहा था कि उसने तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, हालांकि तुम तो बैंकॉक गए हुए थे। तभी उसे कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। अब टोंग को बहुत ज़्यादा शौक होता है, दिखाते वो चिनापत के पास जाता है और चिनापत से स्ट्रेट रबर में पूछता भी है कि मुझे प्लीज़ बताओ
आखिर ऐसा क्या हुआ था, तुम किस सीक्रेट के बारे में जानते हो। लेकिन चिनापत उसे साफ कह देता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तभी फिर वो उसे कहता है प्लीज़ तुम मुझे बता दो ना। तो उसे कहता है कि जब तुम्हारा दिल ही टूटना है तो मैं तुम्हारा दिल क्यों तोड़ूं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। टोंग बहुत ज़्यादा कोशिश करता है चिनापत से जानने की, लेकिन चिनापत उसको कुछ भी नहीं बताता। अब मिसेस साफा चिनापत को बता देती हैं कि नीट अपने फादर से मिलने के लिए जा चुकी है। तभी फिर वो ये बात सुनकर अपसेट होकर अपने रूम में आ जाता है। तभी फिर उसकी मॉम पीछे आती है और उसको समझाती हैं कि आखिर तुम लोगों की लड़ाई है। तो वो उसे कहता है हाँ। तभी फिर उसे कहता है कि फिलहाल हम एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा बात करेंगे फिर से हम लड़ने झगड़ने लग जाएंगे। तभी उसकी मॉम उसको समझाती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तुम लोग जल्दी से पैचअप कर लो या तुम्हारा ब्रेकअप का कोई इरादा। और वहाँ पर ही वो अपनी मॉम को देखने लग जाता है। अब दिखाते हैं कि नीट जैसी ही पहुँचती है तो आंटी सैंग कहती है कि चिनापत कहाँ है। तभी उसे कहती है मैं अकेली आई हूँ। और वहाँ पर ही चिनापत की कॉल आ जाती है और वो आंटी सैंग से बात करते हैं। तो आंटी कहती है कि तुमने नीट को क्यों नहीं फ़ोन किया। तभी वो उसे कहता है कि मुझे डर है, मैं उससे बात करता तो वो उनसे लड़ने लग जाती। तभी फिर वो उससे बात करता है तो नीट से पूछता है कि तुम खैरियत से पहुँच गई हो। तो उसे कहती है कि हाँ मैं पहुँच गई हूँ। तभी फिर वो उसे कहता है कि ठीक है तुम रेस्ट करो। तो वो कहती हाँ, और वो फ़ोन बंद करती है और आंटी सैंग उसे कहने लग जाती है देखा तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा है, उसे तुम्हारी परवाह हो रही थी। और वो चुप करके अंदर चली जाती है। अब आंटी सृजन अपना सामान कुछ डोनेट कर रही होती है। वहाँ पर ही सामान देते देते वो टोंग को आखिर वही इयरिंग दे देती है और उसे बताती है कि सिरी को ये इयरिंग बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसने ये बहुत ज़्यादा संभाल के रखे थे और इसने कहा था मैं कभी भी नहीं पहनूंगी, ये गुम सकते हैं। और वहाँ पर ही टोंग और पा एक दूसरे को देखने लग जाते हैं कि किसी स्पेशल बंदे ने इसको दिए होंगे। अब दिखाते हैं कि टोंग को थोड़ा जासूस होता है, वो ये इयरिंग लेकर आ जाता है और जैसे ही वो आता है तो वो चिनापत के घर होता है। अब मेड्स वो इयरिंग देखती है, वो कहती है ये जानी पहचानी सी लग रही है। टोंग उनसे जाने की कोशिश करता है। तभी उन्हें याद आता है कि ये तो चिनापत ने सिरी के लिए खरीदे थे और उसको दिए थे। और वहाँ पर ही टोंग थोड़ा हैरान हो जाता है। अब दिखाते हैं टोंग को गुस्सा आता है, वो चिनापत से लड़ने के लिए उसके स्ट्रेट रबर जाता है और वहाँ पर ही चिनापत से लड़ाई करता है और उसे कहता है कि ये रिंग तुमने दिए थे ना सिरी को। तभी फिर चिनापत उसे कहता है कि साइड में चलो, मैंने तुमसे बात करनी है। अब वो उसको साइड पर ले जाता है और वहाँ पर ही उसे कहता है कि इसका मतलब सिरी तुमसे प्यार करती थी। तभी चिनापत कहता है हाँ ये सच है, वो मुझसे प्यार करती थी लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। तभी टोंग कहता है ये तुम कैसे कह सकते हो। तभी चिनापत कहता है क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। तभी फिर टोंग उसको बताता है कि उस लास्ट बर्थडे पर मैं उसके साथ नहीं था, मैं बैंकॉक के लिए गया था, उसने मेरे साथ बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट की थी। तभी फिर चिनापत उसको आखिर सच्चाई बता देता है कि जिस दिन उसकी बर्थडे थी मैं अपना काम कर रहा था अपने ऑफिस में, वहाँ पर ही सीरी उसके पास आती है और फ्लैशबैक में यही दिखाया जाता है कि सीरी उसके पास आती है। तो वो उसको अचानक देख के कहता है ओह तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने हथियानी गई थी। तभी उसे कहती है मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है, मैं यहाँ पर ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ केक कट करना चाहती हूँ। तभी वो उसकी इंटेंशन थोड़ा देख रहा होता है, वो इसके करीब भी आ रही होती है। तभी दिखाते हैं वो दराज से वही इयरिंग निकालता है और उसको देता है कि मुझे नहीं पता ये तुम्हें पसंद आएंगे कि नहीं, लेकिन ये मैंने तुम्हारे बर्थडे प्रेजेंट लिए। तभी उसे कहती है मुझे क्यों नहीं पसंद आएंगे, तुम मुझे कुछ भी दोगे तो मुझे तो ज़रूर पसंद आएंगे। और वो इसे सीड्यूस करने वाली नज़रों से देख रही होती है और चिनापत उसे हैरानगी से देख रहा होता है। तभी उसे कहती है तुम जो भी चीज़ दोगे मुझे वो दिल के करीब ही लगेगी। तभी वो उसको हैरानगी से देखता है तो दिखाते हुए उसके करीब और आती है और उसको आखिर हक कर लेती है। अब वो हैरान होकर खड़ा होता है तो दिखाते कि सीरी उसको हक करके कहने लग जाती है जितना मैं तुम्हारे करीब आ रही हूँ मैं पिघलती जा रही हूँ, मुझसे मेरे जज्बात कंट्रोल नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ। तभी फिर वो उसको रोकता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तुम मेरे फ्रेंड की होने वाली वाइफ हो। तभी उसे कहती है मुझे पता है लेकिन मैं क्या करूं। तभी उसे कहता है मैं तुम्हारी इंटेंशन बहुत अरसे से जान रहा था लेकिन तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए। तभी उसे कहती क्या इसके बारे में तुम जानती थे कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, फिर तुमने इजहार क्यों नहीं किया। तो उसे कहता क्या मतलब, किस मामले का इजहार, मैं सब कुछ जानता था लेकिन मैं इजहार क्यों करूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तुम मेरी दोस्त की होने वाली वाइफ हो। तभी फिर वो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस करने के चक्कर में होती है, इसमें क्या हो गया, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ ना। लेकिन वो उसको बातें सुना देता है और उसको इयरिंग देकर उसके हाथ में थमाता है और उसे कहता है यहाँ से चली जाओ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं हो, मैं तुमसे दोस्ती भी छोड़ देता लेकिन तुम मेरे फ्रेंड की होने वाली वाइफ हो, तुम अच्छा यही होगा तुम यहाँ से चली जाओ। और वहाँ पर ही वो इसे कहती तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया और वो यहाँ से चली जाती है। अब जैसे टॉम को ये बात पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह जाता है और वो यही कहता है कि मुझे लगता था कि सीरी मुझसे प्यार करती है। तभी फिर वहाँ पर चिनापत उसे कहता है कि सीरी तुमसे भी प्यार करती थी, ऐसा नहीं है, वो तुम्हें भी डेट कर रही थी। तभी फिर टोंग उसे कहता है कि ऐसा नहीं था, अगर वो हम दोनों में से उसको चुनना होता वो ज़रूर तुम्हें चुनती। और वहाँ पर ही चिनापत उसे थोड़ा तसल्ली देता और टोंग अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि चिनापत अपनी वाइफ से मिलने के लिए जा ही रहा होता है, मेड्स उन्हें कुछ गजरे वगैरह देती हैं। वहाँ पर ही पीछे से फिर से टोंग आ जाता है। अब वो उसको साइड पर ले जाता है और टोंग उसे कहता है कि मैं सारी रात सो नहीं पाया था, तुमने मुझे आधा सच बताया है लेकिन आधी बात और नहीं बताई, आखिर क्या सीरी ने ऐसा किया था कि वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो गई। तभी फिर चिनापत उसको बता ही देता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और वो इसको ये बताता है कि जिस दिन मुझसे उसने प्यार का इजहार किया था उस रात ये मेरे घर भी आई थी। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो उसके घर आती है, जैसे वो निकलता है वो उसको देखता है तो उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो। वहाँ पर ही सीरी दरवाज़ा लॉक करते हुए उसे कहती है कि कुछ दिन बाद मेरी शादी होने वाली है,
तो फिर तो मैं दुल्हन बन जाऊंगी टोंग की। तो यही मेरे पास वक्त है, बैंकॉक गया हुआ है टोंग भी, हम दोनों के पास यही वक्त है, तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ हो जाए। वहाँ पर ही दिखाते हैं वो अपने कपड़े वगैरह उतारी होती है और वहाँ पर ही चिनापत साइड पर मूड करके खड़ा हो जाता है और वो उसे कहता है, भाई तुम क्या कर रही हो। तभी वो पहले अपनी नाइटी उतारती है और अपने आप को अनड्रेस कर देती है और वहाँ पर ही कहने लग जाती है कि ये पल हमें नहीं मिलेंगे। जैसे ही वो चला जाएगा तो हमें अभी ही फायदा होगा। मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लो या तुम मेरे से कोई शादी करो, बस मैं यही चाहती हूँ कि आज की रात तुम मेरे नाम कर दो और तुम मेरे हो जाओ। अब उसके करीब आ ही रही होती है और पीछे से उसको हक कर लेती है। वहाँ पर ही चिनापत उसको डांट भी रहा होता है कि नहीं ये तुम क्या कर रही हो, तुम गलत कर रही हो। लेकिन वो उसको यही कह रही होती है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम और मैं आज एक हो जाएं। अब वो उसको बार बार रोक भी रहा होता है और इधर उधर वो कर रहा होता है कि तुम गलत कर रही हो, लेकिन वो उसको सिड्यूस करने के पूरे चक्कर में होती है और आखिर चिनापत उसको सुनाने लग जाती है कि तुम गलत कर रही हो, तुम जैसी घटिया औरत मैंने कहीं नहीं देखी, तुमने ये बहुत गलत किया है। तुम्हें अगर यही चीज़ करना है, स्टेट रबर में और भी लड़के हैं, तुम उनके पास जाकर अपनी प्यास बुझा सकती हो, लेकिन तुम्हें मैं ही क्यों नजर आया, ये तुम गलत करियो। अब वो उसको बहुत ज़्यादा रूडली बातें करता है। तभी वो उसे कहती है कि अगर मैं अपनी जान भी ले लूँ क्या तुम मुझसे फिर भी प्यार का इजहार करोगे। तभी उसे कहता है कि जी नहीं, मैं तब भी नहीं करूँगा, बल्कि ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए। वैसे भी मेरे नज़र में तुम्हारे लिए अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जिस तरह की तुम घटिया हरकत कर रही हो तुम मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं हो। अब उसकी इतनी ज़्यादा इंसल्टिंग वाली बातें करता है, तभी उसको गुस्सा आता है और वो उसकी नाइटी भी उसके मुंह पे दे मारता है और उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। तभी फिर सीरी को गुस्सा आता है और वो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, तुमने जो मेरे साथ किया है, मेरे प्यार को ठुकराया है और उसको नफरत में दिया है, तो मैं भी तुम्हें नफरत का बदला नफरत में दूंगी। तभी फिर चिनापत उसे कहता है, मुझे तुम्हारी नफरत की भी परवाह नहीं है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तभी वो उसे कहती है, देखो आखिर मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, तुम देखो तो सही तुम्हारी लाइफ को मैं कैसे बर्बाद करके रखूंगी कि तुम हैरान हो जाओगे, ना तुम जी सकोगे ना तुम मर सकोगे। अब वो उसको यही बातें सुनाती है। तब भी चिनापत उसे कहते हैं, यहाँ से दफा हो जाओ, और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर ही टोंग जब ये सारी सच्चाई सुन लेता है तो वहाँ पर ही टोंग और ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है और वहाँ पर ही चिनापत उसे कह देता है कि जिस औरत को तुम ज़्यादा अच्छा समझ रही थी वो इतनी अच्छी नहीं है, यही सच था, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इसके आगे और कुछ भी सच नहीं है। तभी फिर टोंग कहता है कि ठीक है, उसने तुम्हारे साथ धोखा दिया था, मैं सब दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। तभी फिर चिनापत उसे रिक्वेस्ट करता है कि नहीं, अब मैं सीरी को माफ़ कर चुका हूँ, अगर मैं ना माफ़ करता तो मैं तुम्हें इसकी इजाज़त देता। ये सीक्रेट सिर्फ हम दोनों में रहना चाहिए, इससे औरत की रेपुटेशन खराब होगी और कोई यकीन भी नहीं करेगा, इसलिए इस मामले को यहाँ ही छोड़ दो। और वहीं टोंग उसको देखने लग जाता है। अब मिसेस आपा को मीन की सच्चाई पता लग जाती है। तभी वो रोशना के घर आती है और वहाँ पर ही वो बता देती है कि तुम्हारी बेटी पैट की लाइफ में इंटरेस्टेड है और उसकी लाइफ बर्बाद कर रही है। तभी रोशना भी थोड़ा परेशान हो जाती है और वहाँ पर ही जैसी मीन आती है तो वो उनको समझाती है कि तुम उसकी लाइफ से निकल जाओ, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। लेकिन मीन जिद में कहती है कि जी नहीं, मैं पैट को चाहती हूँ, मैं उसको हासिल करके रहूँगी। और वहाँ पर ही नीट भी उसको अकेले में जाकर समझाती है और उसको ब्लैकमेल करती है। अब यहाँ पर ही दिखाते हैं कि मिसेस आपा और नीट फ्री होकर सैन और पैट का पैचअप करा देते हैं और उन्हें बताती है कि मीन इसी तरह की लड़की है, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें बस तरह से परेशान करिए, ऐसा कुछ मामला भी नहीं है। और वहाँ पर ही पैट भी सैन को रिलैक्स करता है कि मैं उसके साथ बिल्कुल भी सेट नहीं हूँ, ऐसा मेरा मामला नहीं है। और इनका पैचअप करा के मिसेस आपा और नीट वहाँ से चले जाते हैं। इधर से दिखाते हैं कि पा को भी फोन करके टोंग सब कुछ बता देता है और पा बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही होती है और गालियाँ दे रही होती है सीरी को कि ये इतनी ज़्यादा अजीब लड़की थी, इसने किसी की लाइफ को बर्बाद किया है। और वहाँ पर आंटी सीजन उसकी बात सुन लेती है और वहाँ पर ही पा को बातें सुनाने लग जाती है कि तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो, तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है तो दिखाते हैं कि पा भी उनको बातें सुनाकर चली जाती है। तभी वहाँ दिखाते हैं कि आंटी सीजन बेहोश हो जाती है और पा उनको देखकर हैरान हो जाती है। इधर से मीन पैट के लैंडलॉर्ड पे कॉल करती है और जैसे ही वो फ़ोन उठाता है तो उसे कहती है प्लीज़ पैट फ़ोन मत बंद करना। और उसे बताने लग जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में, मेरी किसी ने नंगी वीडियो बना ली है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वहाँ पर ही पैट उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। जैसे दिखाते हैं कि आंटी सृजन हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वहाँ पर ही टोंग और पा खड़े होते हैं, वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि आंटी सृजन हमें देखकर भी अब बरसने लग जाएगी। तभी वहाँ पर आंटी सृजन की जाग हो जाती है और वहाँ पर ही वो फिर से इनको बातें सुनाने लग जाती है कि तुम लोग एक कातिल का साथ दे रहे हो और तुम लोग ने मेरी बेटी को ही गलत माना है। तभी फिर वहाँ पर पा भी उनको बातें सुनाने लग जाती है कि आपकी बेटी ने गलत किया है। और टोंग भी कहता है कि आप अब चिनापत को किलर कहना बंद कर दे, उसने किसी का ना ही कत्ल किया, ना ही वो ऐसा इंसान है। और वहाँ पर ये आंटी उनको अपनी नफरत दिखाने लग जाती है और कहती है कि तुम लोग भी उसके साथ मिले हुए हो, तुम लोग भी उस जैसे हो। टोंग, अब तो मैं चिनापत से ज़्यादा तुमसे नफरत करती हूँ। और उनको खूब बना बना कहने लग जाती है। इधर से दिखाते हैं कि चिनापत खुशी से अपनी वाइफ से मिलने के लिए जा रहा होता है। वो अब टैक्सी में बैठा होता है तो वो दिखाते हैं कि निट और पैट घर से निकलते हैं और वो कार में बैठ रहे होते हैं। वहाँ पर ही चिनापत उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है और वहाँ पर ही वो ड्राइवर को कहते हैं कि इस कार का पीछा करो। अब वो उसी कार का पीछा कर रहा होता है जहाँ पर निट और पैट जा रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि निट और पैट एक होटल में जाकर उतरते हैं और वहाँ पर ही चिनापत उनको देखने लग जाते हैं और यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।